Good morning, children. Yes, we have done the 3A exercise. 3A. The last question is left. 3A, the 10th question. The 10th question is of the shares and debentures. The 10th question is by investing 7,500 rupees in a company, paying 10% dividend, and annual income of the rupees 500 is received. What price is paid for each of rupees 100 share? तो बच्चों अभी आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो टोटल डिविडेंड एंड टोटल डिविडेंड डिविडेंड को हम इनकम भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनयू ऑफ अ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज सन इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर्स अपॉन एनडी ऑफ द वन शेयर और वन शेयर. सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर? दिया हुआ है क्या हमको? हमें दिया है सम इन्वेस्टेड. सम इन्वेस्टेड की नाम है 7,500. नेक्स्ट, what is given? Company paying the 10% dividend. कंपनी उनको 10% डिविडेंड दे रही है, यानी कि परसेंट डिविडेंड उनको मिल रहा है. डिविडेंड परसेंट डिविडेंड कितना मिल रहा है उन लोगों को? 10%. एंड एनुअल इनकम रुपीज 500 इज रिसीव्ड. एनुअल इनकम मीन्स इनकम और डिविडेंड सब सेम है, तो उनको डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड कितना मिल रहा है? 500 रुपीज. एनुअल इनकम इज अ डिविडेंड. एनुअल इनकम. What price is paid for each of rupees 100 share? तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको ये जो दिया है 100 शेयर्स, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द एनवी. ये एनवी है और फेस वैल्यू है. एनवी कितनी दी हुई है? एनवी दी है ₹100. अच्छा, हमें मालूम क्या करना है? हमें एनवी मालूम करना है, क्योंकि एनवी हमारे फॉर्मूले में है. तो एनवी कितनी है? एनवी हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क. इसके बाद हमको और क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क. तो देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें जाता है. हमारे फॉर्मूला जाता है डिविडेंड इज इक्वल टू number of shares into rate of dividend into any operation. मैंने फॉर्मूला ले लिया है, अभी इसके ऊपर मैं वैल्यू पुट करूंगी. तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है? हमको दिया है 500 रुपीज इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी है. नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, और क्या दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया हुआ है 10%. व्हाट एल्स? एनवी ऑफ ईच शेयर. एनवी हमको दिया हुआ है 100. क्या करेंगे हम? नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे. 500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स number of shares multiply by 10 divided by 100. into 100. 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बचता है 500. नंबर ऑफ शेयर्स 100 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचा हमको 10 into 10. तो नंबर ऑफ शेयर्स को मैं यही छोड़ देती हूँ. नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ. 500 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? मैंने 0 0 कर दिया,
50 होगा. Number of shares. नेक्स्ट लाइन पे मैं जाती हूँ. तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 0 कट गया 10 तक, तो 50 शेयर्स हमको मिला. नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम हो गए 50. अभी हमें नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लेना है? फिर दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर्स अपॉन एमबी ऑफ द वन शेयर. ये फॉर्मूला हम लेंगे. इसमें हम वैल्यू डालते हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने मालूम किया है कितने हैं, 50 इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है हमको कितना है 7,500. सम उन्होंने लगाया 7,500. This is divided by MV of each share. MV of each share. नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं. MV को हम इधर लेके आ जाते हैं. इज इक्वल टू 7,500 डिवाइड बाय 15. 0 कट गया. 5 से काटते हैं तो हमारा MV आता है. MV इज इक्वल टू 150 बचते हैं. 0 कट गया. 5 को 750 से काटते हैं तो 150 आता है. MV इस शेयर हमारा कितना है? MV of each share is equal to rupees 150. यही हमसे पूछ रहे थे ना वो क्वेश्चन. तो अगर asking what price is paid for each of rupees 100 share. हर एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे किया गया था? तो 150 रुपीज पे किया. अभी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है. वहां से हम जाते हैं अभी एक्सरसाइज 3B पे. So next exercise is 3B. 3B में पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें फर्स्ट ए है. फर्स्ट इज आई हैव डन. मैंने सॉल्व भी किया हुआ है नोटबुक में. उसकी कॉपी मैं अभी आपको यहाँ पे लगा के देती हूँ. नोटबुक में सॉल्व किया था वो आप लोगों से इजी हो जाएगा. अब मैं जाती हूँ एक्सरसाइज 3B. इसमें फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हमारा ए है. फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The number of the rupees 25 shares paying
24% डिविडेंड, the total dividend 1350 is, चार ऑप्शन दिए गए हमें 125, 25, 27 एंड 200। तो हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम करना है और एनबी दिया हुआ है। सो एनबी ऑफ ए शेयर इक्वल टू कितना है, 25 रुपीज। नेक्स्ट दिया है हमें परसेंट डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 24%। नेक्स्ट और क्या दिया है हमें, टोटल डिविडेंड, यानी जो इनकम होती है वो दिया है। टोटल डिविडेंड इज गिवन, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है ये, 1350। जो डेटा हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, तो हम लेंगे ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स वाला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड एनबी। अभी मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। डिविडेंड हमें दिया हुआ है 1350 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम करना है। अच्छा इधर हमें नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें मालूम करना है। डिविडेंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 24%। 24% मल्टीप्लाई बाय एनवी दिया है ना, एनवी ऑफ ईच शेयर कितना है, एनवी दिया हुआ है 25। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 25। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, वो हो जाता है 1350 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 25। अच्छा 100 और 25 कट जाएगा, 100 1 जा 25 1 जा 25, 25 4 जा, so next line में आता है 1350 is equal to number of shares multiplied by 24 divided by 4, 25 1 जा 25, 24 by 4 जा 100। नेक्स्ट लाइन पे हम 4 और 24 को भी कट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1350, 4 6 जा 24, तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा 1350 1350 6 को हम डिवाइड करते हैं, 6 के टेबल से कटता है, तो इसका आंसर आता है 225 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 225। तो आंसर ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 दैट इज इक्वल टू 225। जाते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी। बी क्वेश्चन क्या है, बी में हमें क्या दिया हुआ,
See, we were going to 600 shares of a company are available at a discount of 20%. The company pays a dividend of 20%. The rate of return is दिया क्या है? ये जो 600 रुपीज दिया हुआ है ये क्या है हमारा एनवी है. एनवी कितना दिया हुआ है 600 रुपीज. तो कंपनी रेगुलर डिस्काउंट ऑफ 20% और एनवी में डिस्काउंट है. डिस्काउंट है यानी 600 का आपको 20% निकाल लो और उसको जो माइनस करोगे तुम 600 में से तो जो वैल्यू आएगी दैट इज एमवी. तो अभी हम जो मालूम करेंगे ये क्या होगा ये हमारा एमवी मालूम होगा. कैसे मालूम करेंगे हम एमवी? एमवी इज इक्वल टू एट अ डिस्काउंट ऑफ at a discount at a discount of 20%. तो ये क्या है 20% ऑफ 600 हम मालूम करेंगे. अभी 20% यानी क्या हो जाएगा ये 20/100 इंटू 600 ये गलती. अच्छा एक का भी मैंने सॉल्व किया था मैंने लगाना भूल गई. 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600. इसका आंसर आता है आपका 0 0 कट जाते हैं 20 into 6 that is equal to 120. 120 जाता है तो हम इसका एमबी कैसे मालूम करेंगे. एमबी इज इक्वल टू एमबी इज इक्वल टू एमबी माइनस 120. कितना होता है हमारा दिस इज इक्वल टू और एक ये एमबी है. अभी हमें दिया हुआ क्या है डिविडेंड ऑन वन शेयर. आगे वो क्या बोल रहे हैं कि डिविडेंड ऑफ वन शेयर इज 20% of NV. Dividend of one share 20% of NV. 20 क्या करना है 20/100 इंटू NV हम डालेंगे. 20 डिवाइड बाय 100 इंटू NV 600 है तो कैंसिल हो जाएगा 0 0. 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा आंसर. आंसर आ जाता है 120. ये डिविडेंड ऑफ वन शेयर है हमारा कितना आ रहा है 120. अच्छा अच्छा एमबी हमारा 480 आया है और डिविडेंड ऑफ वन शेयर हमारा 120 आया है. हमें पता क्या करना है. अभी हमें मालूम करना है रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा हूँ. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू परसेंट डिविडेंड. परसेंट डिविडेंड हमें मालूम करना है. इसके लिए फॉर्मूला है हमें डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन एमवी ऑफ वन शेयर. अच्छा इसके लिए हमें फॉर्मूला लगेगा परसेंट डिविडेंड इज इक्वल टू वो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न परसेंट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ वन शेयर
divided by MV of one share. Each share, this is multiplied by 100. नेक्स्ट लाइन पर हम जाते हैं। तो परसेंट डिविडेंड हमारा डिविडेंड ऑफ वन शेयर क्या है? अभी हमने ऊपर मालूम किया है डिविडेंड ऑफ वन शेयर दैट इज 120 multiplied by 120 divided by 480 divided by 480 और ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, 0 0 कट गया। फाइनल आंसर हमारा 25%। 25%। दिस इज व्हाट रेट ऑफ डिविडेंड, परसेंट डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा भी ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन 2, that is 25%। इसको मैंने सॉल्व किया है और मैंने ए को भी सॉल्व किया है। कॉपी मैं इधर लगा देती हूँ, आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 25 ये मैंने सॉल्व किया है, फिर भी है 25 अपने यहीं पर मैं कंक्लूड करती हूँ। फिर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय चिल्ड्रन।